बिहार में सीटों का बंटवारा होते ही महागठबंधन को क्या लगेगा झटका? पूर्णिया लोकसभा सीट पर विवाद क्यों गहराता जा रहा है? पूर्णिया लोकसभा सीट पर कांग्रेस और पप्पू यादव की नजरें क्यों टिकी हुई हैं? पूर्णिया सीट आरजेडी ने अपने कोटे में क्यों रखी? सवाल ये सारे इसलिए भी लाजमी हो जाते हैं क्योंकि पूर्णिया ही एकमात्र ऐसी सीट है जहां से आरजेडी का प्रस्ताव ठुकराकर पप्पू यादव चुनाव लड़ना चाहते थे और कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार और पप्पू यादव दोनों पर सबकी निगाहें टिकी थी और ये दोनों ही इस वक्त जो महत्वपूर्ण दोनों ही सीटें थी उस पर चुनाव लड़ते नहीं नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के हिस्से में 9 सीटें आई हैं। लालू प्रसाद यादव ने वाम दलों को 5 सीटों पर एडजस्ट किया है। अगर देखा जाए तो पूर्णिया की हॉट सीट आरजेडी के खाते में अब चली गई है। ऐसे में अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर देने वाले पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। पप्पू यादव ये घोषणा कर चुके थे कि पूर्णिया मेरी मां है, दुनिया छोड़ सकता हूं, पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। उन्होंने ये भी कहा था कि पूर्णिया छोड़ने से बेहतर होगा कि वो आत्महत्या कर लें। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों पप्पू यादव पर भारी पड़ रही हैं बीमा भारती। एक और जहां पूर्णिया लोकसभा सीट आरजेडी के खाते में जाती दिखाई पड़ रही है और वहां से बीमा भारती प्रत्याशी हैं, पप्पू यादव के अरमानों पर देखा जाए तो पूरी तरह से पानी फिर गया है। वहीं दूसरी ओर बीमा भारती जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई हैं और इसके तुरंत बाद लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती को पूर्णिया से प्रत्याशी बना दिया है अपने सिंबल पर। बीमा भारती को सिंबल मिलते ही पप्पू यादव नाराज और खफा दिखाई पड़ रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए वो जान दे देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। अब वो आत्महत्या कर लेंगे लेकिन अपनी मां पूर्णिया से अलग नहीं होंगे। पप्पू यादव चीख चीख कर अपनी गुहार कांग्रेस और लालू यादव से लगाते रहे हैं लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इन सभी अटकलों पर यदि चिंतन करें तो ऐसा लगता है कि बिहार में महागठबंधन को एक झटका और लग सकता है जिसका जिक्र हमने इस शुरुआत में किया इस रिपोर्ट की। 5 बार विधायक रह चुके हैं बीमा भारती। बीमा भारती पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत रुपौली विधानसभा से 5 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुकी है, यानी विधायक रह चुकी हैं। 1 बार निर्दलीय और 1 बार आरजेडी और 3 बार जेडीयू के कोटे से। इसके साथ ही वो कैबिनेट की मंत्री भी रह चुकी हैं। पप्पू यादव की बात करें तो पप्पू यादव भी 1 बार विधायक 5 बार सांसद रह चुके हैं। इनमें अगर देखा जाए तो 3 बार वो पूर्णिया से और 2 बार मधेपुर सीट से सांसद रहे हैं। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव को मधेपुर में करारी हार झेलनी पड़ी थी और वो महज 97,000 वोट लाकर तीसरे स्थान पर पहुंच गए थे। दूसरी ओर पप्पू यादव पिछले 1 साल से पूर्णिया के गांव-गांव में जाकर लोगों से जनसंपर्क करते रहे हैं। हाल ही में पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया रैली कर अपनी राजनीतिक ताकत की भी झलक दिखाते का प्रयास करते रहे हैं, दिखाते रहे हैं। इसके बाद अचानक पप्पू यादव पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिले और दूसरे दिन दिल्ली में जाकर अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। पप्पू यादव को उम्मीद थी कि कांग्रेस और लालू यादव उन्हें पूर्णिया से अपना उम्मीदवार बना देंगे, लेकिन अचानक बीमा भारती ने सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया, या यूं कहें कि लालू प्रसाद यादव ने बिगाड़ दिया। लालू की पुरानी राजनीति से कह लीजिए कि पप्पू यादव पिछड़ गए। दरअसल इन सब के पीछे लालू यादव की पुरानी राजनीति ही सामने आ रही है। लालू यादव माय का जो समीकरण है, MY फैक्टर का जो समीकरण है, ओबीसी को जोड़कर पूर्णिया की सीट अपने पाले में करना चाहते हैं। बीमा भारती ओबीसी के गंगौता जाति से आती हैं। अब ओबीसी का कार्ड भी वो खेलना शुरू कर चुकी हैं। बीमा भारती अपने प्रचार में कह रही हैं कि नीतीश कुमार ने उनके पति और बेटे को जेल भेज दिया है। उनका यानी अति पिछड़ा महिला का सम्मान किया गया है। वो कहती हैं कि लालू यादव एक महिला को टिकट देकर महिला का सम्मान बढ़ाते दिखाई पड़ रहे हैं। लालू यादव की एक तरीके से कह लीजिए कि बात ना मानना शायद पप्पू यादव को भारी पड़ा है। पूरा मामला ऐसा था कि लालू यादव ने पप्पू यादव को जन अधिकार पार्टी के विलय के लिए, आरजेडी में विलय के लिए प्रस्ताव दिया था, लेकिन पप्पू यादव ने उनकी बात नहीं मानी, अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करा लिया। बताया यह गया कि उस वक्त से ही लालू यादव नाराज थे, मौके की ताक में थे। पहले मधेपुरा फिर सुपौल से उनके लड़ने का ऑफर था, लेकिन अब तो ये पूर्णिया, मधेपुरा और सुपौल तीनों ही सीटें आरजेडी के हिस्से चली गई। जाहिर तौर पर पप्पू यादव के लिए बड़ा झटका है और लालू यादव को सीधा ना कहना, ये कह सकते हैं कि उनको भारी पड़ गया है। इधर बात करें बीमा भारती की तो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा बीमा भारती के आरोप को सिरे से खारिज करते दिखाई पड़ रहे हैं। जो आरोप उन्होंने लगाया कि नीतीश कुमार ने उनके बेटे और उनके पति को जेल भेज दिया। उमेश कुशवाहा ने कहा कि बीमा भारती को नीतीश कुमार ने कैबिनेट मंत्री बनाकर सम्मान दिया था। फ्लोर टेस्ट में बीमा भारती ने क्या किया सबने देखा। उमेश कुशवाहा ने तो यहां तक कहा कि बीमा भारती पैसे के लोभ में पड़ गई। वहीं एनडीए गठबंधन की तरफ से जेडीयू के सांसद संतोष कुशवाहा ने नॉमिनेशन की तारीख के पहले दिन पूर्णिया से अपना नामांकन भी भर दिया।
संतोष कुशवाहा पहले भी 2 बार सांसद और 1 बार बायसी से विधानसभा के विधायक रह चुके हैं। सभी जातियों में वो अपनी पैठ बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार और विकास के नाम पर संतोष जमकर अपनी ताल ठोक रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। 4 लाख से अधिक वोटों से अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। देखना यह है कि पूर्णिया सीट जो बहुत ही हाई प्रोफाइल और रोमांच से भरपूर सीट हो गई है, चुनाव से पहले और क्या क्या रंग ये सीट बिहार में दिखाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।